हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। सब्जी वगैरह आज मैंने नहीं बनाई है। ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ आज मसाला पराठे। सिंपल पराठे बनाने वाली हूँ, थोड़े से मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी। तो ये मैंने यहाँ पे अजवाइन डाल दी है हाथों से क्रश करके, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और ये मैंने यहाँ पे डाल दी है इसमें कसूरी मेथी। कसूरी मेथी थोड़ी सी ज़्यादा डालिएगा, बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो यहाँ पे फ्रेश मेथी तो मिलती नहीं है कहीं पे भी। तो थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़े से चिली फ्लेक्स, और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे अमचूर लिया है, अमचूर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर। और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और बस नॉर्मल पानी के साथ मैं यहाँ पे आटा तैयार कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और आटा हमारा तैयार हो चुका है, रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। तो बहुत ही अच्छा आटा बनके तैयार होता है, सॉफ्ट रोटी बनती है, पराठे बनते हैं, जो भी आप बनाना चाहें। और श्रेय अभी अभी नानी के यहाँ से आया है, तो गांव में ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर इसी तरह से नमक की रोटी पराठे बनते हैं, मसाला पराठे रोटी, और मक्खन के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस वही मैंने सोचा चलिए। और वैसे भी लॉकडाउन लगा हुआ है, इतनी सब्जियां वगैरह हैं नहीं, तो मैंने यहाँ पे इसी तरह की आज पराठे बना दिए हैं। तो बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं बच्चों को, क्योंकि सब्ज़ी नहीं खानी पड़ती सुबह सुबह, और एक आध बार चल भी जाता है, बहुत ही अच्छे लगती हैं, अलग सा टेस्ट होता है। तो बस यहाँ पे मैं सिंपल से अपने पराठे तैयार कर रही हूँ। और जैसे मैं लोई ले रही हूँ तो उसमें हल्का सा घी लगा लेती हूँ। घी के पराठे मैं बना रही हूँ यहाँ पे। और ये पराठे घी के ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, क्योंकि गांव में हमेशा मेरे मायके में घी के ही पराठे बनते हैं। तो बच्चे बोलते हैं मम्मी नानी जैसा फ्लेवर नहीं आ रहा है। अगर मैं रिफ़ाइंड ऑयल के पराठे बनाती हूँ तो फिर वो तो टेस्ट वो नहीं आता है मायके वाला। तो बस मैं यहाँ पे घी के ही पराठे बना रही हूँ। और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी पराठे बन रहे हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी। बस हल्का सा इनके बीच में मैं ऑयल लगा रही हूँ, मतलब आटे के बीच में, लोई के बीच में, तो उससे हमारा पराठा फूल जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। देखिए इस तरह से सिंपल लोई है, और टेस्ट बिल्कुल ऐसा आता है इन पराठों में जैसे हम भरवा पराठे खा रहे हों। गर्मी का सीज़न है तो आलू वगैरह भरना इतना अच्छा नहीं लगता, आलू के पराठे डेली नहीं बनते हैं गर्मी में। तो ये एक अलग से फ्लेवर के साथ आज यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। तो लीजिए तैयार है गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे, और बहुत ही टेस्टी फुल फ्लेवर के साथ ब्रेकफास्ट है। किसी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और घर का आम का अचार जो मैंने खुद बनाया है, दही है। तो आइए आप लोग भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए, और इसमें कोई भी कमी नहीं है, आप चाहें तो मक्खन ले सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, और यहाँ देखिए श्रेय आ गया था कल, और आज एक दिन बाद हो चुका है। तो श्रेय ने अपनी ड्यूटी संभाल ली है, अपनी कमान संभाल ली, मतलब श्रेय क्या संभाला आप? तो ही क्या काम छोड़ कर गया था वो छुट्टे ही रह गए। नहीं भाई, हमने पानी दिया, सारे काम करे। तो श्रेय सबसे पहले यहाँ पे तुलसी नुला रहा मेरी। और अब ये बेटा जड़ ना कट जा। हाँ बस बस, नखून ना मत भरा कर, ज़्यादा मिट्टी हल्के हाथ से करा कर, बस बस बस। तो श्रेय अब जाएगा छत पे, सारे गमले इसी तरह नुलाएगा, और फिर उनमें खाद मिट्टी नहीं सॉरी खाद डाल लेंगे, क्योंकि इतना टाइम मुझे मिलता नहीं। और श्रेय ने अपना काम शुरू कर दिया। और ये चले गए हैं ऑफिस, आज लंच में ही आ जाएंगे, तो कुछ टाइम के लिए गए हैं, आज पूरा दिन नहीं है। मरवा कहीं मिलता नहीं, मरवा ही लगाएगा बस। बढ़िया लगे थे। और यहाँ पे हमारा जो गुलाब है उसमें कलियाँ निकलनी हो गई हैं शुरू, फिर से देखो, फिर से कलियाँ आनी शुरू हो गई, तो फिर से हमारे प्यारे प्यारे फूल आने हो जाएंगे शुरू। और यहाँ देखिए, यहाँ ना ये 3 कलियाँ छोटी सी ब्रांच पे हैं, छोटी सी टहनी है ये, बहुत ही छोटी सी। तो इस तरह से देखिए, इस पर भी आ गई कली। तो मतलब हर ब्रांच में अब कलियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो गुलाब हमारा
बहुत ही सुंदर हो गया है। और ये वाले में भी निकली, लेकिन इसमें कलियां नहीं आती, कलियां बहुत कम आती हैं। और पुदीना नहीं हुआ, तो पुदीने की मैंने पूरी कोशिश कर ली, 3-4 डंडी जो है पुदीने की हुई, बाकी सब ख़त्म हो गया। और मेथी देख से कितनी निकल गई। फिर यहाँ पे मैंने दोबारा भी लगाया, पुदीना हुआ ही नहीं, एक डंडी भी नहीं हुई। ठीक है, सूखी डंडी खड़ी। और ये आज अपना जो पालक है ना, ये भी कटिंग कर लेंगे एक बार और। तो पालक एक बार कटने लायक है ये, इसको हम आज काट लेंगे अगर टाइम मिला तो। देखिए श्रेय चला गया है और अंश यहाँ पे बैठा है, उसकी आ गई है क्लास। एक क्लास कर ली अंश ने और एक और आ गई है। तो आजकल बच्चों का यही चल रहा। और श्रेय आप देख सकते हैं सीधा ऊपर। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह से मैंने व्लॉग शुरू कर लिया था ऐसे ही वॉइस से ही, और फिर मैं अभी तक आपसे मिली नहीं थी, तो बस काम में लगी रही। और फिर सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है। अब हो रहा है दोपहर का टाइम, तो लंच में ये घर ही आने वाले हैं, लंच लेके नहीं गए, तो इसलिए आज घर पे पूरा लंच बनेगा। घर पे आके ये लंच करेंगे। वैसे भी मैं बना लेती हूँ कभी कभी, जिस दिन ये लेके जाते तो बच्चे दे के आ जाते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज ये खुद ही आएंगे। थोड़ा काम का जो है लोड कम हो रहा है इस टाइम, क्योंकि फैक्ट्री वगैरह बंद होने वाली हैं, कुछ बंद हो चुकी हैं, कुछ बंद होने वाली हैं, लेकिन इनका काम अभी चल रहा है, इनको जाना पड़ता है ऑफिस, तो इसलिए। तो बस अब मैं लंच में बनाने वाली हूँ सिंपल दाल चावल, श्रेय की फेवरेट दाल। श्रेय आ चुका है, मैंने आपसे मिलवाया था सुबह, तो बस श्रेय की मैं फेवरेट दाल बनाने वाली हूँ। और गर्मी का सीज़न है ना, तो गर्मी में दोपहर में दाल चावल ही अच्छे लगते हैं। तो चावल वगैरह मैंने भिगा के रख दिए हैं, और अब मैं चलूँगी दाल तड़का लगाने के लिए। तो बस सिंपल से दाल चावल बनने हैं, फटाफट से बन जाएंगे। रायता बनाएंगे छाछ वाला, मतलब मसाला छाछ या रायता, वो सब बनने वाला है। तो चलिए अब खाना बनाना शुरू कर लेते हैं। वैसे तो ये लेट ही आएंगे, लेकिन लेट हो ही जाएगा, तब तक मैं बनाऊंगी, आराम से आ जाएंगे, तो मेरा खाना भी आराम से ही बनेगा। चलिए किचन में चलते हैं और खाना बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ाया है दाल के लिए, और सरसों का तेल डाला है, उसको गरम कर लिया है और फिर थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, क्योंकि येलो येलो दिखाई दे रहा है। तो मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, और उसमें 1 चम्मच जीरा और थोड़ा सा हींग डाल दिया है। तेल थोड़ा सा ठंडा करने के बाद, अगर तेल ठंडा नहीं करते हैं पकने के बाद, तो उसमें जीरा डालते ही जल जाता है, क्योंकि मैं तेल का धुआं निकालती हूँ। फिर उसमें थोड़ा सा जो है वो सरसों के तेल वाली ना जो महक सी होती है वो नहीं रहती। और फिर मैंने इसमें डाल दिया है प्याज और लहसुन, जो चॉप करके रख लिया था, थोड़ा सा लहसुन भी लिया है। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले। जैसे ही प्याज गोल्डन हो गया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, तो ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और फिर 2 टमाटर, हरी मिर्च, अदरक की प्योरी बना ली थी, तो वो इसमें डाल दी है, और फिर अच्छे से मिक्स कर दिया है। और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दूँगी, जिससे कि हमारा मसाला जल्दी से भुन जाएगा। और यहाँ देखिए थोड़ी देर बाद मैंने चेक किया है, तेल सेपरेट हो गया है और टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं। और अब मैंने इसमें डाल दिया है साबुत मसूर, जो मलका मसूर होती है, वो साबुत मसूर की दाल हम इसको बोलते हैं, या कुछ लोग मलका मसूर बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो। और फिर इसमें डाल दिया है पानी। और दाल में पानी सब अलग अलग तरीके से डालते हैं, कुछ लोग पतली दाल खाते हैं, कुछ थिक खाते हैं। और ये साबुत मसूर की दाल है, मैं थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा बना रही हूँ, शाम तक यही चलने वाली है। और इसमें डाल दिया है 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर से ये दाल बहुत ही टेस्टी बनती है। ग्रेड लगा दी है, 3 से 4 सीटी साबुत मसूर की दाल में मैं लगवाती हूँ मीडियम आंच पे। तो दाल मेरी हो चुकी है, और उधर मैंने चावल रखे हैं बनने के लिए, चावल डाल दिए हैं, पानी बॉयल हो गया था। और यहाँ पे मैं खीरा कट कर रही हूँ। कई बार ना खीरा कड़वा निकल जाता है, तो मैं यहाँ पे चख रही हूँ खीरे को कि कड़वा तो नहीं है। अगर थोड़ा सा भी खीरा कड़वा होता है तो टेस्ट ख़राब हो जाता है खाने का, तो खीरा हमेशा चख के ही काटना चाहिए। और क्या सैलड मेरी कट चुकी है, खीरा और प्याज काटा है। और यहाँ पे मैंने ये मट्ठा ले लिया है छाछ, जो दही को फेंट के उसमें पानी डाल के छाछ बना सकते हैं, गर्मी में बहुत अच्छी लगती है, तो वो मैंने ले लिया है। और यहाँ पे मैं
उसमें थोड़े से मसाले डालूँगी। लेकिन यहाँ पे मेरे चावल हो गए थे तो उसका मैंने पानी निकाल दिया है। जो मांड बोलते हैं ना, मांड निकाल के मैं हमेशा चावल बनाती हूँ, तो मांड मैंने निकाल दिया है। और चावल को एक बार ऊपर नीचे कर दूँगी, जिससे कि फिर नीचे के बहुत ज़्यादा जमते नहीं हैं चावल, मतलब गले गले से नहीं होते हैं अगर ऊपर के नीचे कर देते हैं। तो चावल मेरे बन चुके हैं। दाल अभी मुझे चेक करनी है। यहाँ पे मैं छाछ में मसाले डाल रही हूँ। थोड़ा सा चाट मसाला, नमक, चिली फ्लेक्स और पुदीना जो ड्राई मिंट होता है मैंने बना के रखा हुआ है वो, तो ये सब मैंने इसमें ऐड किया है। और यहाँ पे अब मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं छाछ में तड़का भी लगाने वाली हूँ। और बस उसके लिए मैंने थोड़ा सा घी डाला है उसमें, चाहे तो ऑयल डाल लें, लेकिन मैंने हल्का सा घी डाल लिया है, जीरा डाल लिया है, सिंपल जीरे का तड़का लगाऊंगी। देखिए, और ये मेरी छाछ में मसाले तैयार रखे हैं। और इस तरह से पुदीने की छाछ बहुत टेस्टी लगती है। और जो पुदीना होता है ठंडा होता है गर्मी में, बहुत ही टेस्टी ये छाछ, मट्ठा, जो भी आप बोलना चाहें, लगता है रायता, बहुत ही टेस्टी। और मेरे मायके में तो हमेशा लंच में ये बनता है गर्मी में, क्योंकि वहाँ पे डेली छाछ बनती है, भैंस का दूध होता है, तो वहाँ पे तो डेली ही बनता है। और यहाँ पे अब मैं चेक कर रही हूँ दाल, तो दाल भी हमारी अच्छी बन चुकी है। 4 सीटी मैंने दाल में लगवाई हैं मीडियम आंच पे, तो बहुत ही अच्छी सी दाल बन गई है। साथ साथ खाएंगे तो कंसिस्टेंसी अच्छी है। अगर हम इसको रख देंगे तो ये थिक हो जाएगी। आप चाहें तो इसमें बॉयल पानी इस टाइम डाल सकते हैं, लेकिन ठंडा पानी ना डालें, बॉयल करके डालें अगर थोड़ी सी थिक लगती है तो। और बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया है। दाल एकदम तैयार। तो खाना तो लगभग तैयार हो चुका है। अब मुझे फुलके सेकने हैं। तवा मैंने रख दिया है, आटा मैंने पहले ही तैयार करके रख दिया था। तो देखिए, ये हमारी लंच की थाली लग चुकी है। थोड़े से मैंने चावल रखे हैं, ये आ चुके हैं, और दाल और फुलके सेक दिए हैं। और ये मसाला छाछ, रायता, जो भी आप बोलना चाहें, और खीरा और प्याज की सैलड। तो आइए आप लोग भी लंच कर लीजिए। बहुत ही टेस्टी लंच है ये। सिंपल है, बहुत ही जल्दी बनने वाला है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो बस अभी मैं जो है थोड़ी देर लेट गई थी, अभी उठी हूँ। देर से लेटी थी क्योंकि फिर ये लेटी आए और लेटी हमारा खाना वाना हुआ, फिर मैं लेट गई थी। सर में बहुत तेज़ दर्द था और मैंने दर्द की दवाई खाई थी। तो दवाई खाने के बाद फिर मैं लेटी रही। अब तो मैं बहुत देर पहले उठ चुकी हूँ, लेकिन कैमरा मैंने अब उठाया है। सर दर्द पिछले 2-3 दिन से लगातार चल रहा है, लगातार। सुबह से ही था सर दर्द, लेकिन इतना नहीं था कि कंट्रोल ना कर सकूं। फिर खाना बनाने के बाद तो मुझे दवाई खानी पड़ी और मैं लेट गई थी। और यहाँ पे अंश, श्रेय दोनों भाई आपको नज़र आएंगे, एक ही जैसी टी शर्ट में। श्रेय बोल दो बेटा कुछ। हेलो। बस हेलो बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा। ये तो पूछ लेगी सब कैसे हैं, इतने दिन में आया, इतने दिन में मिला। बाल कैसे हो रहे, बाल कैसे हो रहे? श्रेय ना आज ना करे। अच्छा, तो चलिए। श्रेय बोलता नहीं है, श्रेय कम बोलता है, वो आपको पता ही है। तो बस अभी थोड़ी सी रात है, सर में मेरे आराम हो चुका है। अब मैं चलूँगी चाय बनाने के लिए। चाय का टाइम हो चुका है और फिर चाय बनाने के बाद मिलेंगे आपसे, जैसा भी होगा। अभी आगे फिर देखते हैं। तो चलिए, पहले मैं चाय बना लेती हूँ और फिर चाय एंजॉय करेंगे बैठ के, क्योंकि ये भी उठ चुके हैं, लेट गए थे। बच्चे तो नहीं लेटते, बच्चे तो नहीं सोते हैं, लेकिन हाँ, और मैं कैमरा बंद करने के लिए हाथ लेके आ रखी हूँ। बच्चे तो नहीं सोते हैं, लेकिन मैं भी लेट गई थी, ये भी लेट गए थे। तो चलिए जी, पहले मैं चाय बनाती हूँ और फिर। तो चाय यहाँ पे बन चुकी है और बच्चों को मैंने दे दिया है दूध। और पीछे से आपको आवाज़ आ रही होगी, ये न्यूज़ देख रहे हैं तो इनकी आवाज़ आ रही होगी। और इनकी और मेरी बन रही है यहाँ पे चाय। बच्चों का दूध दे दिया है, अंश ने ठंडा दूध लिया है और श्रेय ने गर्म दूध लिया है। तो बस चाय अभी पक रही है और अब मैं चलती हूँ, थोड़ा सा दिखाती हूँ आपका बाहर का मौसम। तो देखिए मौसम कितना प्यारा हो रहा है बाहर का, बहुत ही ब्यूटीफुल सा मौसम है। लेकिन आज हवा नहीं है, वैसे तो बादल का हो रखा है। और इनकी आवाज़ आ रही होगी पीछे से बहुत ज़्यादा, आज ये बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और न्यूज़ देख रहे हैं। तो हवा नहीं है बिल्कुल भी, और इतनी शाम नहीं हुई है, मतलब इतना लेट नहीं हुआ कि इतना अंधेरा हो जाए, लेकिन अंधेरा अंधेरा सा दिखाई दे रहा है बादल की वजह से। बादल बहुत ही
हो रहे हैं ज़्यादा आज। और आज क्यारी को पानी नहीं दिया। तुलसी वगैरह तो श्रेय ने आज सुबह कर दी थी, नुला दी थी मतलब, और ऊपर के सारे प्लांट, सारे गमले, लेकिन आज पानी नहीं दिया इनमें। और मिर्ची की देखिए ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है, देखिए बिल्कुल ग्रीन ग्रीन। लेकिन इनको भी थोड़ा सा ना सॉफ्ट करना होगा इनकी मिट्टी को। इधर वाली भी बहुत ही अच्छी हो रखी है, वो वाली। तो चलिए चाय देख लेते हैं। चाय हमारी बन चुकी है यहाँ पे, तो मैं अब चाय छान लेती हूँ। और बर्तन मेरे रैक में नहीं है, सब बर्तन मेरी टोकरी में ही रखे हुए हैं अभी तक, तो मैंने लगाई नहीं है। तो चाय देखिए हमारी, चाय बहुत ही अच्छे से पक चुकी है, तो मैं अब चाय छान लेती हूँ। तो चाय मैं लेके आ गई हूँ और बैठ चुके हैं चाय पीने के लिए। श्रेय लेटा हुआ है यहीं पे और अंश बैठा है साइड में चेयर पे। तो मौसम बहुत अच्छा मैंने आपको दिखाया, बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रहा है। और मेरा कुछ भी चाय से लेने का मन नहीं है, सर दर्द में ऐसा ही होता है। और मैं ये नमकीन का ना डब्बा ही रखती हूँ इनके लिए अलग से। तो अंश को हर टाइम किसी भी टाइम जो है चाहिए नमकीन, तो उसमें मैं चम्मच डाल के हमेशा तैयार रखती हूँ इनके लिए अलग से। तो बस ये मैंने इनके सामने यही रख दिया है कि अगर आपको लेना है तो इसमें से थोड़ी बहुत ले लो आप, नहीं तो ये भी बोल रहे थे कि मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, अभी भूख नहीं है, देर से खाना खाया था। तो बस ये अंश का ही डब्बा है नमकीन का। अंश को की फेवरेट है ये आलू भुजिया नमकीन। कोई भी नमकीन हो, अंश को थोड़ा सा शौक़ है, श्रेय को नहीं है इतना, और मुझे तो बिल्कुल नहीं है। मैं बिस्किट ले लेती हूँ, नमकीन वगैरह नहीं लेती, मुझे नहीं अच्छी लगती नमकीन। तो बस यहाँ पे हमारी चाय चल रही है, बातें हो रही हैं। और बच्चे बोल रहे हैं पापा पिछले साल वाला लॉकडाउन शुरू हो गया है और आपकी भी थोड़ा सा जो है छुट्टियां वगैरह शुरू हो गई हैं, तो हम कैरम खेलना शुरू करते हैं या फिर लूडो खेलते हैं। तो पिछले लॉकडाउन में लूडो खेलते थे, तो बस वही यहीं पे वही बात हो रही है। मैंने बोला कि नहीं मैं तो नहीं खेलूँगी बेटा, मेरा तो काम का टाइम हो रहा है, मतलब पूजा का टाइम हो रहा है शाम का। खाना वाना तो ऐसा ज़्यादा बनेगा नहीं, रोटियां वगैरह सेक दूँगी, 2-4 चावल रखे हुए हैं, दाल रखी हुई है। तो बस मैं तो ये बात यहाँ पे बोल रही हूँ इनको। और इन्होंने आज निकाल ही लिया था फिर कैरम बोर्ड, उसके ऊपर लूडो का जो है वो बना हुआ है, तो उसी पे ये लूडो खेलते हैं। में हर टाइम कुछ ना कुछ चलता रहता है, टेंशन रहती है, तो सर दर्द तो होना पक्का है। लेकिन थोड़ा सा इस तरह की बातें करके मन को फ्रेश कर लेते हैं। इधर उधर के मैसेज आते हैं, मेरा ये मुझे छोड़ के चला गया, मेरा ये मुझे छोड़ के चला गया। हे भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो, सबके साथ अपने बने रहे, सबका साथ बना रहे। बहुत बुरी हालत है। भगवान से प्रे करने के अलावा अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। बस भगवान से प्रे करिएगा सबके लिए। दुनिया पर कष्ट आया है, महामारी आई है, तो ये जल्दी से जल्दी चली जाए और सब इससे मुक्त हो जाएं। चलिए अब मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। यही थी आज की वीडियो। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। मिलूँगी कल आपसे एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।